नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। रामनिवास घोडेला बरवाला हलके से कांग्रेस पार्टी के अव्वल दावेदार, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बरवाला हलके के काफी विकास कार्य करवाए। हालांकि वह पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन आज भी बरवाला हलके की जनता उन्हें दोबारा से अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। बरवाला की जनता का यह कहना ही नहीं बल्कि मानना है कि रामनिवास घोडेला के द्वारा उनके काफी विकास कार्य हुए हैं। वह रामनिवास घोडेला जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो लोगों के दुखों और कष्टों को अपना मानकर उन पर कार्य भी करते हैं और उन्हें दूर भी करते हैं। रामनिवास घोडेला के साथ सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत के दौरान रामनिवास घोडेला ने अपने कार्यकाल से जुड़ी हुई काफी बातें सिटी बिग न्यूज के साथ साझा की और साथ ही साथ उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की वजह से कांग्रेस का ग्राफ काफी बढ़ने लगा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो नारा कांग्रेस सरकार ने दिया है अब की बार हरियाणा से बीजेपी बाहर, वो भी सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज के साथ रामनिवास घोडेला की खास बातचीत। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इसी के चलते इस वक्त हम लोग हैं बरवाला हलके के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी के साथ और इनसे जानेंगे जैसे कांग्रेस में परिवर्तन किया एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष को बदल के, उसके बाद कांग्रेस में किस तरह का ग्राफ है और आने वाले विधानसभा चुनाव की किस तरह की तैयारी है और बरवाला में क्या रामनिवास घोडेला जी मैदान में होंगे या कोई और होगा, इस विषय पे हम बात करेंगे। रामनिवास जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत। आपका भी स्वागत। रामनिवास जी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष का बदलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश में किस तरह का वो है? देखो, कांग्रेस पार्टी का जो हमारे आदरणीय जो पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर अशोक तंवर जी, उनका समय पूरा हो गया था। तो पूरा समय हो गया तो अध्यक्ष तो दूसरा बनाना ही है। हम हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को बना दिया, हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता बना दिया और जो चुनाव कैंपेन उसका चेयरमैन बना दिया। तो मेरा मानना है भी ये जो 5-6 दिन हुए हैं इसके अंदर ग्राफ है, यूँ मान लो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तरह रफ्तार से मान ले ग्राफ बढ़े। काल में बरवाला शहर के अंदर मंडी में था तो हर आदमी की भावना थी कि अब कांग्रेस पार्टी सरकार मानी चाहिए, मेरा ही मानना है। तो देखो, जब हर आदमी ये बात कहेगा, काल में मंडी के अंदर व्यापारियों के अंदर था, व्यापारियों ने कहा कि हम इतने परेशान हैं इस सरकार से कि हमारी जो पूंजी थी वह पूंजी, हम पूंजी खा रहे हैं, पहले तो हमने ब्याज खाया, हम पूंजी खा रहे हैं। तो ये हालात रहे तो हमारी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, हमारा व्यापार हमने बंद करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो आप क्या मानते हैं, जो अभी आपने कहा था 5-4 दिन से ग्राफ बढ़ा है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की वजह से या भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारनामे ऐसे आ रहे हैं इस वजह से लग रहा है? खास बात तो बीजेपी पार्टी लगाओ, चाहे उसके नेता लगाओ, चाहे मुख्यमंत्री लगाओ, चाहे कोई लगाओ, इनकी विफलताएँ हैं। पहले क्या था जी, विफलताएँ हमारे को बताने का सिस्टम होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। मार्गदर्शन तब होता है जब हमारे नेता, अब जैसे कि आदरणीय हुड्डा साहब है, हमारी बहन कुमारी शैलजा है, ये सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे और हम जो भी कांग्रेस पार्टी की हमारे टाइम में नीतियाँ थी, हमारे टाइम में जो काम किए, हम जनता को बताते हैं और सरकार की विफलताएँ बताते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के, तो इससे हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे समर्थन से सरकार बढ़ाएगी। क्या आप समझते हैं, जिस टाइम पिछले दिनों बात होती थी गुटबाजी है कांग्रेस में आपस में, जैसे हुड्डा गुट अलग है, तंवर गुट अलग है, अब जैसे हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता चुना दिया, वहाँ बना दिया गया है, कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उस वजह जो गुटबाजी खत्म होगी आपको लगता है? गुटबाजी नहीं थी। गुटबाजी कौन कहते थे? एक तो बीजेपी वाले कहते थे, एक आपके चैनल वाले कहते थे कि गुटबाजी है। गुटबाजी कभी नहीं थी, सारे आपके तरीके से काम कर रहे थे और अब चुनाव का समय आ गया, सारे एक हो गए। जैसे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के समय आ गया है, कभी भी लग सकता है, तो कांग्रेस पार्टी लिस्ट कब तक आउट करेगी, क्या लगता है? ये तो देखो, एक बार आचार संहिता लगेगी, फिर हमारी जो चुनाव की कैंपेन कमेटी है, सारा सुधा बड़े बड़े लीडर बैठेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, समय लगेगा इसके अंदर, सारी पार्टियां समय लगेगा। बरवाला हल्के से जीतने वाला कैंडिडेट कौन होगा? देखो, वो तो देखो जनता को पता भाई कौन जीतता है। जनता ने बेरा और आपने बेरा है, आपने भी कई बार सर्वे करी है बरवाड़ा के अंदर। आप नाज मंडी में गए थे, ईमानदारी से बताओ कि नाज मंडी की 100% सर्वे अगर मेरे नाम पर नहीं आई है तो आपने पता है। देखो वो तो जनता बताती है कौन जीतेगा, एक मेरे कहने से थोड़ी बात है कि मान ले कौन जीतेगा। जैसे
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जैसे बहुत लंबी लिस्ट है, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी लिस्ट है, बरवाला हल्के से बहुत सारे दावा पेश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो आप अपना आपको कहाँ पे मानते हैं? पूर्व विधायक भी आप रहे हैं, आप कहाँ मानते हैं अपना? देखो, मैं तो कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ, लिस्ट होनी भी चाहिए, कैंडिडेट होने भी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। कैंडिडेट हो, पार्टी जिसको टिकट दे उसकी मदद करो, चुनाव जीतो। नक्की बात सरकार तभी आएगी ना जब सारे हम एक हैं। हाँ, मेरा मानना है हम सभी एक हैं। तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आप लोगों के साथ रहेगा या आप लोगों का उनके साथ मुकाबला रहेगा, और कांग्रेस की किस तरह का रिजल्ट आने वाला है? देखो, मेरा ये मानना है जो भी एक हफ्ते से जो रफ्तार पकड़ी है पार्टी की हवा, जो पार्टी ने काम किए और बीजेपी की विफलताएं, जो एक हफ्ते के अंदर जो रिजल्ट देखने को मिले, यही रिजल्ट अगर एक महीने से सही तरीके चले तो मुकाबला बीजेपी के किसी के साथ कांग्रेस पार्टी का नहीं। कांग्रेस पार्टी 85 पार और हुड्डा सरकार तीसरी बार। तो आप हुड्डा सरकार तीसरी बात की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं विपक्ष जो सरकार है, सरकार की क्या कमी आपकी लगती है कि जो एकदम से एक हफ्ते के अंदर सरकार को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े सरकार के मुकाबले में? देखो, विफलताएं बता देते हैं हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 साल में बीजेपी की पार्टी ने और बीजेपी के नेताओं ने क्या काम किया। किसान के हित की बात करो, ओपी धनखड़ कपड़े काटे करदा कि हम फसलों के दुगने दाम देंगे, SYL का नहर का पानी लाएंगे, किसाना की बात आ गई, फसलों के दुगने दाम कौन दिए, 10 रुपये गंडा का रेट भाव बढ़ा दिया, सरसम आज 3400-3500 बिक्री, 4200 रुपये रेट था। तो इस तरह किसान दुखी है। व्यापारियों पर कभी GST लगा दी, कभी कोई टैक्स लगा दिया। हरियाणा के कपास मिल राजस्थान में लग रहे हैं, कारण क्या है? राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का है और वो कांग्रेस पार्टी लोगों की जनभावनाओं को समझती है। जो कपास पर टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर, और जो कारखाने बिजली का जो होता है सिस्टम, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ रियायत दी है। इस तरह व्यापारियों की बात करें और इस तरह कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों के अंदर हमारी सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने 6ठा वेतन आयोग लागू किया, तनख्वाह 2 गुनी कर दी थी। आज इन्होंने मजाक किया है, किसका 5 रुपये बढ़ा दिया, किसका 10 रुपये बढ़ा दिया। इस तरह मजदूर, हमारे टाइम में मजदूरों की जेब के अंदर 1000 2 हज़ार रुपये मिलते थे, परंतु इस सरकार के अंदर मनरेगा स्कीम हम स्कीम ले गए कांग्रेस पार्टी के अंदर, 100 दिन रोजगार था। इन्होंने क्या किया भाई? मुश्किल 10 दिन, 1 साल के अंदर मुश्किल 10 दिन। तो बताओ भाई कैसे रोजगार मिला? हमारे टाइम में हमने गरीबों को 3,82,000 प्लाट दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथी को, पूरे हरियाणा के अंदर अगर 1 इंच ज़मीन भी अगर बीजेपी ने दी हो तो, और हमने 200 लीटर पानी की टंकी फ्री कनेक्शन दिए, उसके बाद में आबादी बढ़ गई। अगर इन्होंने एक घर के अंदर भी अगर पानी की टंकी टेकी हो, बल्कि गरीब आदमियों को पानी के बिल दे दिए इन लोगों ने, तो देखो कितनी विफलताएं हैं। अब बात करें नौकरी की, ये कहते हैं कि पारदर्शिता, इतना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर हमने नहीं देखा। रोज़ ऑडियो वीडियो इसके अंदर आती है, कोई किसके पीछे मांग रहा है, कोई किसके पीछे मांग रहा है, देश के पैसे मांग रहे हैं नौकरियों के अंदर। फिर जहाँ तक बात रही भाई चपड़ासी लगने की बात आवे तो हरियाणा के लग गए, और भाई SD और JE की बात आओ तो बाहर के लगा। आपने देखा पीछे से की लिस्ट? तो देखो ऐसा नहीं है, विफलताएँ बहुत हैं। सुबह शाम तक कितनी गिनाओ इतनी विफलताएँ हैं। खट्टर साहब आए बरवाड़े, जनता के साथ मजाक करते हैं कि भाई बरवाड़े की धरती पर हवाई अड्डा बनेगा। मैंने बता दो भाई 1 ईंट अगर बरवाड़े लगी हो तो बताओ, हिसार का हवाई अड्डा 50 साल पहले भी हिसार का था, आज भी हिसार का है। ठीक है, झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग हैं। बरवाड़े के अंदर कॉलेज की बात करें, हमने काम करे बहुत ज़्यादा, 500 फुट की सड़क नहीं बनाई कॉलेज के अंदर उन्होंने, कॉलेज के आगे 5 साल हो गए उस बात को। अनेक काम, कुछ नहीं, विफल, बिल्कुल विफल सरकार, झूठी सरकार, झूठा हमारा मुख्यमंत्री। इससे ज़्यादा हमने झूठा आदमी नहीं देखा कोई। बताओ, जैसे पिछले दिनों मेयर के चुनाव में आपके भारतीय जनता पार्टी से हनुमान एरन आपके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो जा रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ आप कह रहे हो हनुमान पहले बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस में आ गया, टिकट नहीं मिली, उल्टा चल के बात होगी। देश आवर रोज मेरे साथ पार्टी के आदमी आने लग रहे, बीजेपी के आदमी बरवाड़ा हल्के के अंदर हर रोज सैकड़ों हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं, बल्कि बीजेपी में तो कोई जाता ही नहीं। ये दबाव की राजनीति करते हैं। पहली सरकार है, हम इस सरकार को भय का माहौल बना के हर आदमी के ऊपर दबाव की राजनीति करते हैं। इससे व्यापारी वर्ग लगाओ चाहे कर्मचारी लगाओ, एक डरा हुआ महसूस हो रहा है इसके अंदर। तो आपको क्या लगता है जैसे कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा जो सरकार जो कार्य कर रही है वो जनता के अनुरूप नहीं कर रही?
भाई जनता के अनुरूप करेगी तो फैसला आ जाएगा, आपको दिखा देंगे हम कहाँ जनता के अनुरूप है। क्या किया इन्होंने? कर्मचारी के लिए कुछ नहीं किया, रोज सड़कों पे है। व्यापारियों के अंदर कुछ नहीं किया, रोज सड़कों पे है। सुनारों ने पीछे से एक धरना दिया था, भले एक भूल कमल का फूल, ठीक है। व्यापारी, कर्मचारी, किसान रोज ही कदे रानिया के, कदे झज्जर के, कदे कहीं। अच्छा, हुड्डा साहब का टाइम में ऐसी पॉलिसी आई थी जमीनों की, रात की रात 50 गुना रेट बढ़ गए थे ज़मीन के, इन्होंने वापस आगे जगह पे लाके छोड़ दिए। इस तरह मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। बताओ भाई कैसे, क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के, अन्य पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, टिकट के बंटवारे के बाद अगर उनको टिकट नहीं मिलता वो लोग बगावत कर सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, ऐसे देखो, वो तो देखो उनका काम है। मैं को कांग्रेस का कौन गया? अपना नाम तो गिनाओ मेरे को, कोई गया नहीं कांग्रेस का, मेरे को नहीं बताओ। 17 MLA कांग्रेस के, बताओ को गया जी? सुनो, नहीं मैं बताऊँ, 17 MLA कांग्रेस के, एक भी गया? सारे कांग्रेस के अंदर गए कौन से? लोकदल और बीजेपी की विचारधारा एक है, इनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों पार्टी आपस में मिलती जुलती रही है। लोकदल के उसमें चल गया, उसकी उसमें आ जाएगी तर्क है। कांग्रेस का कोई भी आदमी, कोई पदाधिकारी, आप मेरे को नाम तो गिनाओ भाई। यो जिला प्रधान है, यो को ब्लॉक प्रधान है कांग्रेस का, यो भाई एक्स MLA है, यो MLA कौन गया? झांसी से आपके साथ ही थे विनोद बिहाना जी, उधर से तो पहले कांग्रेस ही थे, पुराने तो कांग्रेस ही थे। तो कई नेता ऐसे हैं जो जाएं, तो क्या राजनीति जो दल बदल के नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो क्या ऐसा क्या स्वार्थ होता है कि दल बदल के हो जाए? नहीं, स्वार्थ नहीं होता। वो तो देखो उनको पूछोगे आपका स्वार्थ है क्या, उसके उनके बारे में हम क्या कहेंगे? दूसरा के बारे में हम तो हमारी बता सका। हम भाई कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे, हमारे खून के अंदर कांग्रेस है। कांग्रेसी दो मेल के होते हैं, एक तो कई ऐसे होते हैं जो कांग्रेस के अंदर होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर कांग्रेस है। तो आप क्या मानते हैं, हरियाणा में और हिसार की हम बात करें आदमपुर की, तो हरियाणा विकास कार्य के चौधरी भजनलाल जी का कितना रहा है विकास में योगदान? बिल्कुल, चौधरी भजनलाल जी का रहा है, उसका बाद में हुड्डा साहब का रहा है। चौधरी भजनलाल जी ने भी काम किया हिसार के अंदर, इस बात को कोई भुला नहीं सकता। नौकरियां भी दी थी, यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसके बाद में हुड्डा साहब को मौका मिला, हुड्डा साहब ने भी यूनिवर्सिटी बनाई। हुड्डा साहब ने बहुत काम किए। थर्मल की बात करें, थर्मल लगा खेदड़ के अंदर। आज ये कहते थे बीजेपी वाले कि हमने काम किया। हुड्डा देखो, खट्टर साहब की झूठ बात और करूँगा, भले मैम से और हास्यम ने रेलवे लाइन करा दी। अरे मंजूर तो दीपेंद्र जी करावड़ी है। जब बजट मंजूर हो गया और रेलवे लाइन मंजूर होगी, बनाना मीना 5 साल लगा दी, तो इनका नाम कैसे हो गया? फित्ता तो हम काटांगा उसका, मंजूर हमने कराई, फित्ता हम काटांगा। इन्हें काम तो मजदूरी करने का बीच में कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आदमपुर की हम लोग बात करते, तो क्या लगता है इस बार जैसे पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई के यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ भव्य बिश्नोई लड़े, जीत नहीं पाए, तो इस बार के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनाव क्या जीत पाएंगे? देखो, कुलदीप जी की बात नहीं है, सभी हिसार की लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखो, वो चुनाव एक राष्ट्र के ऊपर लेके चल गए ये लोगों ने कुछ नहीं देखा, लोगों ने सिर्फ एक नाम देखा, मोदी। अब जनता पूछेगी, बता भाई जो कैंडिडेट टिकट लेके आओगा, नहीं बीजेपी की लेके आएगा, कांग्रेस की भी लेके आएगा, जनता उनसे जवाब मांगेगी 5 साल में आपने क्या काम किए, 5 साल आप लोग कहाँ थे, ये जवाब मांगेंगे। भाई इनके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सारी सीटें जीतेंगे, हम आपको आज बताना चाहता हूँ। तो किस तरह के आप लोग जैसे जनता के बीच जाएंगे, किस तरह के मैनिफेस्टो आप लोगों का होगा, आगे के विकास कार्य की योजना किस तरह को लेके जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखो, जनता के बीच सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हमने काम किए 10 साल हमारी सरकार रही, शिक्षा को बढ़ावा दिया, अनेक यूनिवर्सिटियाँ, अनेक मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM और बिजली के थर्मल के पावर प्लांट, बाईपास, जो अनेक काम हमने किए। फसलों के अच्छे भाव, किसानों को समय पर उचित दाम। गन्ना चौटाला साहब के समय में 110 रुपये था, हुड्डा साहब का टाइम में 312 रुपये, इन्होंने 10 रुपये बढ़ाया खट्टर ने। तो देखो, ये मुद्दे हमारे हैं। पहली बात तो हम हमारी जो हमारे टाइम में जो काम है हम तो ये गिनाते हैं, जनता को पता भी है। दूसरी बात, हुड्डा साहब ने फैसला कर दिया कि भाई देखो, खट्टर साहब की सरकार ने जब सरकार बनी, इन्होंने ये कहा था कि हम 2000 ही पेंशन देंगे, और हमारी सरकार ने भी कहा, हुड्डा साहब ने कहा हम भी 2000 देंगे। बनने के बाद में खट्टर साहब बात से मुकर गए, इन्होंने 2000 की जगह 1200 दिए। परंतु उनका जो बुजुर्गों का मान सम्मान है, जो 24,000 ही बनता है 5 साल का, हुड्डा साहब ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले बुजुर्गों खाता में जो हमारे पिता समान बुजुर्ग माताएं 24,000 तो उनको वे देंगे, और सरकार बनते ही उनको 4 नोट देंगे, 2 गुलाबी 2 हरे, यानी कि 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। और तीसरी बात,
जो गरीब बच्चे हैं SC/BC के, जो हमारे टाइम में 75 रुपये से लेके 650 रुपये तक वजीफा था, और वो वजीफा इस सरकार ने बंद करने का काम किया। बंद का मतलब सही समय पे नहीं देते। वो मान लो हुड्डा साहब ने कहा कि उसको हम बढ़ाएंगे और अच्छा वजीफा भी दुआएंगे। बेरोजगारी भत्ता फुल मान ले 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और इसके अलावा जो हमने 3,82,000 प्लाट दिए और जो गरीब पात्र बच गए उनको हम सरकार बनते ही प्लाट भी देंगे। तो हमारी अनेक योजनाएं हैं। फसलों के भाव भी हम 2 गुने देंगे। जैसे कि और भी काम है, अनेक काम हम हर वर्ग के लिए, व्यापारियों को भी। एक बदमाशी की बात आई, हुड्डा साहब ने कहा कि देखो पहले हमारी सरकार में बदमाश क्या तो हरियाणा प्रदेश छोड़ गए थे, नहीं सही लाइन में आगे थे। आगे फिर क्या हुड्डा साहब ने सबसे पहला भाषण हुड्डा साहब का था, भाई हरियाणा सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहला काम उनका अमन और शांति का होगा हरियाणा के अंदर। बहुत काम है। जैसे हम लोग बरवाला हल्के की बात करें, बरवाला हल्के में बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ लिस्ट है जो विधानसभा चुनाव में, तो उस लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे मानते हो? देखो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वैसे मैं OBC का हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। देखो अब पार्टी में जगह देखो भाई, करोड़ों लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कई करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। इसमें हम कहाँ देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, तो इसका अंदर इसका कोई आकलन नहीं होता। नहीं, जो लिस्ट है विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट है कांग्रेस पार्टी बरवाला हल्के के लिए, तो उस लिस्ट में आपका अपना को कहाँ मानते हैं? देखो मैं नहीं मानता, जनता मानती है। इसके अंदर सही समय पर सही फैसला होगा। और भाई टिकट तो देखो हमारे आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, हमारे नेता चौधरी माने गुलाब नबी आज़ाद जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, और भी इस कार्यकारिणी के अंदर अनेक सदस्य हैं, वे सभी आकलन करेंगे और जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देंगे। जैसे आपको वहाँ से टिकट मिलती है और अगर आप सीट वहाँ से निकालते हो, तो बरवाला में कुछ ऐसा कार्य जो आप दिमाग में हो और दिल में हो कि ये चीज़ मैं बरवाला में करना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी कि अगर परमात्मा ने साथ दिया, जनता का आशीर्वाद हुआ और पार्टी का आशीर्वाद हुआ, तो देखो एक तो बरवाला के अंदर कुछ कमियाँ रह गई थी सीवरेज की। सबसे मेरा पहला टारगेट होगा कि बरवाला में हम सीवरेज बनाएंगे। बाकी हमने उपमंडल बनवा दिया था, कॉलेज भी बनवा दी थी। एक कॉलेज का जो टुकड़ा है जो पाकिस्तान की सीमा बीजेपी पार्टी ने बना रखी है, सबसे पहला हमारा वो काम भी होगा। और दूसरी बात गांव में पीने के पानी की हमने बहुत गांव में वाटर वर्क्स भी बनवाए, खेलने के लिए हमने स्टेडियम भी बनवाए, और नहर के सिंचाई के लिए जैसे कि लाडवा माइनर, नलवा माइनर, खोखा कुलाना माइनर, और भी कई गांव है जहां पर सिंचाई की दिक्कत है। जहां पर की सिंचाई की दिक्कत है वहां पर हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, दर्शकों को धन्यवाद। ये थे पूर्व विधायक बरवाला हल्के से रामनिवास घोडेला जी। इनका कहना है कि लिस्ट में नाम मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी देखेगी जो बरवाला हल्के से जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टिकट मिलेगी और वहां से कांग्रेस पार्टी की झोली में बरवाला हल्के की सीट जाएगी। मेरे सहयोगी सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।